नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। कुछ दिन पहले कुर्मी समाज के लोगों ने प्रभात तारा मैदान में एक अधिकार रैली निकाली थी। हजारों की तादाद में पीले गमछे के साथ कुर्मी समाज के लोग 24 जिले से एकत्रित हुए थे। संख्या 50,000 के करीब करीब थी, या कुछ लोग उससे भी ज्यादा होने का दावा कर रहे हैं। वजह सिर्फ दो थी। कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल कीजिए और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। बस इतना ही था। यह हमें लग रहा है कि ये सिर्फ दो छोटे मुद्दे हैं, जिसके लिए हजारों की तादाद में कुर्मी समाज के लोग अलग अलग जिलों से इतनी भीषण गर्मी में प्रभात तारा मैदान में एकत्रित हुए और मंच से क्या महिला क्या पुरुष सबको संबोधित किया गया। शीतल ओहदार इस पूरे अधिकार रैली का नेतृत्व कर रहे थे। कई बड़े चेहरे उस मंच पर दिखाई दिए। नागेंद्र महतो, लंबोदर महतो, देवेंद्रनाथ महतो जेएलकेएम की ओर से आए थे, लेकिन कई बड़े चेहरे इस पूरे अधिकार रैली से नदारद भी रहे हैं, जिनमें जयराम महतो जेएलकेएम सुप्रीमो और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। हालांकि अंत तक हमने उन लोगों से बातचीत की जो जनप्रतिनिधि थे, उनसे बातचीत की, तो वो यही कह रहे थे कि जयराम आएंगे, टाइगर जयराम महतो इस रैली का हिस्सा बनेंगे, सुदेश महतो आएंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ये दो हस्तियां इस पूरे अधिकार रैली से कहीं गायब रही। क्यों गायब रही, क्या इसके पीछे कारण रहा, इसके लिए सिर्फ जेएलकेएम की ओर से जो देवेंद्र महतो आए थे, देवेंद्रनाथ महतो जो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि भाई वो किसी और काम में व्यस्त है, हम उनके बदले में यहाँ आए हैं, क्या मेरा आने से नहीं होगा? हम भी तो जेएलकेएम की ओर से ही आए हैं। सवाल ये नहीं उठता है कि जयराम आए कि नहीं, सुदेश आए कि नहीं। कुर्मियों ने जो अधिकार की मांग शुरू की है, कहा जा रहा है कि भाई 1950 के बाद उन्हें एसटी की सूची से निकाल दिया गया था। अब एसटी की सूची में सिर्फ आदिवासी समाज है। अब कुर्मी समाज चाह रहा है कि उसे एसटी की सूची में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें आरक्षण भी मिल सके और वो संरक्षण भी मिले जो आदिवासी समाज को मिल रहा है। इस पूरे रैली में आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, कुर्मी समाज के लोग एकदम दम भर रहे थे कि भाई एसटी सूची में शामिल होके ही रहेंगे, नहीं होंगे तो रेल टेका आप लोगों ने देखा, अधिकार रैली आप देख रहे हैं, हुंकार रैली भी देखेंगे। और आने वाले समय में आलम यह होगा, अगर सरकार हमारे, खास तौर पर केंद्र सरकार को चेताया कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, एसटी सूची में शामिल नहीं करती है, तो पूरे राजधानी रांची का हुक्का पानी बंद कर देंगे। आदिवासी नेत्रियों को खोज खोज कर कोसा गया कि ये सिर्फ आदिवासी और कुर्मियों को लड़ा रही हैं, चाहे वो ज्योत्सना करकेट्टा रही हो, निशा भगत रही हो। तो इस पर हमने सोचा क्यों ना आदिवासी नेत्री निशा भगत से बातचीत की जाए, क्योंकि निशा भी कुर्मी समाज के मुद्दों में बढ़ चढ़ कर बोलती रही हैं। तो एक बार रुख करते हैं, फोन लाइन से जुड़ते हैं सीधे निशा भगत से। तो सुनिए निशा भगत ने इस पूरे अधिकार रैली को किस तरीके से देखा है और क्या कहा है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर आदिवासी नेत्री निशा भगत हैं। निशा, बहुत बहुत जोहार। नमस्कार, जोहार, और आप सभी को प्रकृति पर्व सरहुल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आदिवासी समाज क्या डरा हुआ है? 50,000 से ऊपर कुर्मी समाज, जो जन सैलाब प्रभात तारा मैदान में दिखाया गया आदिवासियों को, डर का माहौल तो बना होगा। मुझे लगता है कि आप इतिहास के पन्नों को उठा के देखिए, जहाँ तक लिखा हुआ है इतिहास के वो पन्ने मिलेंगे आपको। आदिवासी ना कभी डरा है ना कभी झुका है। और आप ये क्या 50,000 की बात कर रहे हैं? हमारे कई एक ऐसे कार्यक्रम जो हुए, जो कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल न करने के विरोध में हमने जब निकाला, एक एक जिला में 1,00,000-2 लाख की संख्या, उससे भी ज्यादा लोग एकत्रित होकर के विरोध प्रदर्शन करके केंद्र की सरकार को हमने चेताने का काम किया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि केंद्र की सरकार जो है आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं करेगी। उस पूरे मुहिम में हम लोग भी थे प्रभात तारा मैदान में। कुर्मी नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा, हमने पूछा कि भाई आदिवासियों को तो आपसे दिक्कत नहीं है,
उन्होंने 2-3 नाम लिए, जिसमें ज्योत्सना किरकिट्टा का नाम था, आपका नाम था। उन्होंने कहा ये सिर्फ हल्ला गुल्ला करने के लिए 2 नेत्रियां होती हैं। इनका इनके समाज वाले, इनके समुदाय वाले यानी आदिवासी भी इनकी बातें नहीं सुनते हैं। इनका काम है सिर्फ आदिवासी और कुर्मियों को लड़ाना। कहाँ तक सही है? तो मैं इस बात में आपको ये पुनः आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि कुर्मी कुर्मी समुदाय का जब प्रकरण शुरू हुआ तो आप देखिएगा कुर्मी कुर्मी समुदाय का अभी जो कार्यक्रम भी हुआ उसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा था कि आजसू और जेल कैंप पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो भी कुर्मी कुर्मी समुदाय से आते हैं। आप देखिएगा इन लोगों में एकत्रित और एक होकर के लड़ने की क्षमता है नहीं और ये आदिवासियों को ललकारने की बात कर रहे हैं। इन लोगों के लिए तो 2 बेटियां जो है कि प्रखरता से सामने आई। आप देख लीजिए ना कि किस तरीके से अपने समाज को बचाने के लिए निशा भगत को पार्टी से निकाला जाता है और इनकी जो मानसिकता है वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश देख रहा है। आदिवासी समुदाय ने भी इसका जवाब दिया है और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पुनः चेताने का काम हमारा आदिवासी समुदाय करेगा। और हमने कहा है ये 50,000 से हम लोग डरने वाले में से नहीं है। अगर ये निकल जाएं तो हमारे लोग अगर निकल करके घेर देंगे तो मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए बचने के लिए जगह नहीं होगी। निशा, आप पढ़ी लिखी हैं, आपके पास ज्ञान का अभाव नहीं है। कुर्मी समाज को अगर एसटी में शामिल किया जाता है तो क्या बुराई है? देखिए मानती हूँ कि मुझे ज्ञान का अभाव हो सकता है, लेकिन इस भारत के संविधान के तहत ये 5वीं अनुसूची में रहने वाली ये आदिवासी बेटी संघर्ष कर रही है कि अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, हमारे लिए भी विकास के विषय को जो है कि धरातल पर उतारे। तो आप अगर कह रही है कि मैं अनपढ़ हूँ, अपना हक और अधिकार मांगना अगर गलत है तो मैं अनपढ़ हूँ, तो मुझे शिक्षा के उस ओर हमारे समाज को लेके जाने का काम किसका है? अगर आवाज उठा रही हूँ अपने समाज के प्रति, अगर दर्द हो रहा है मुझे, तो आप बताइए ना इस कुर्मी कुर्मी समुदाय के लोग अपने आप को उच्च जाति के बताते हैं और किस तरीके से आप सैकड़ों अनगिनत आपको मैसेजेस मिलेंगे, आपको कई ऐसे कमेंट्स मिलेंगे जो कि इस संविधान के दायरे में रह करके ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। आपने देखा कि इस भारत देश में रहने वाले लोग किस तरीके से आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे और इन लोगों ने झारखंड को नेपाल बना देने की धमकी तक दे डाली। तो हम चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हैं, हम महिलाएं हैं, लेकिन हमारा इतिहास महिलाओं का भी बहुत ही प्रखरता से इतिहास के उन पन्नों में है। अपना अस्तित्व, अपना रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए महिलाओं का योगदान हमारे समाज में अग्रिम पंक्ति पे लिखा जाता है। कुर्मी समाज का 2 चेहरा ही आपको दिखता है, सुदेश और जयराम। क्या ये दोनों के बिना क्या कुर्मी समाज का अस्तित्व नहीं है? देखिए, चूंकि इनका अस्तित्व की बात आप कर रही हैं, इनके समाज की कई एक महिलाएं आई थी, आपने स्टेटमेंट्स देखा वीडियो के माध्यम से कि वो आदिवासी इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनको आरक्षण चाहिए। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ संविधान के दायरे में आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, आप अपना आरक्षण बढ़ाने की बात कीजिए, ये संवैधानिक अधिकार है आपका। अगर जिस तरीके से आदिवासी बनने की चाहत और आदिवासी अस्मिता को मिटाने की लगातार जो कोशिश झारखंड में की जा रही है, ये हम होने नहीं देंगे। आने वाले समय में आदिवासी समाज इस ललकार को किस प्रकार लेगा? क्योंकि पूरा देश जानता है कि हम प्रकृति पूजक हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में अभी आप देख रही हैं कि नए पत्ते निकल रहे हैं पेड़ों में। और जब ये प्रकृति का सृजन होता है तो हम प्रकृति पूजक अपने पूजा पाठ में लीन होते हैं, हम खुशियां मनाते हैं कि प्रकृति की जय करते हैं, क्योंकि प्रकृति के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। इस वायु के बिना, इस पृथ्वी के बिना, पेड़ पौधे के बिना, तो हम अपना सरूल त्योहार मनाने के बाद ही निश्चित तौर से हम लोग इन लोगों को प्रहार करने का हमारा पूरा समाज तैयार रहेगा। फिलहाल हम लोग अपने पुरखों के जो त्योहार को मनाने का चलन रहा है, प्रकृति की जय करने की चलन रही है, वो हम उसमें अभी हम लोग पूर्णतः अपने पुरखों को याद करते हुए अपने प्रकृति की जय करने के लिए तैयार हैं। बाकी हम लोग कुर्मी कुर्मी समुदाय को देख लेंगे। अगर ये ज्यादा फड़फड़ाएंगे तो हम लोग उनके पर को भी कुतरना बेहतरीन जानते हैं। आखिरी सवाल निशा कि क्या देखिए कुर्मी समाज का 50,000 आए, 60,000 आए, उनमें एटलीस्ट एक तो दिखती है
आज जब देखिए, आप लोग करते हैं तो आपका अलग अलग मंच बनता है। नहीं, ये बात देखिए कुर्मी समाज भी कह रहे हैं कि भाई उन लोगों में एकता ही नहीं है, पहले एक मंच तो करे आप हमारी बता तरह। दीजिए 24 आप जिले बता से लोग आए थे। दीजिए आप बता दीजिए कि इन लोगों में एकता कहाँ है। एक तरफ ये कुर्मी कुर्मी समुदाय के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं, जो कि राजनीति में भी प्रखरता से मंजे हुए खिलाड़ी रहे हैं, राम टहल चौधरी जी। वो कहते हैं कि हम शिवाजी के वंशज हैं और कुर्मी कुर्मी समुदाय के लोगों को खतियान उठा के देखना चाहिए। तो 1932 का खतियान के नाम पे राजनीति चमकाने वाले उन विधायक को भी मैं कहना चाहती हूँ कि भाई अपना 1932 का खतियान उठा के आप देख लीजिए, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं। आप ना लुकुर कमेटी में फिट खाते हैं, ना ही भारत के संविधान के उस पंक्ति में आप दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आपको अग्रिम पंक्ति पे खड़ा होना चाहिए। अगर आप भेदभाव का और हमें मार काट करने का अभी से आप लोगों का इस तरीके से उग्र स्वभाव है, तो आप आदिवासी बनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। आप कह रहे हैं, आपने ही कहा मैडम कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने तो कहा आप मुझे आपके पास ज्ञान का अभाव ज्ञान नहीं का है, मैंने अभाव बोला नहीं है नहीं बोला, नहीं है बोला है। मुझे लगा कि आपने कहा कि ज्ञान नहीं का नहीं, आप अभाव है, पढ़ी तो लिखी हैं, आपके मैं पास मानती ज्ञान का हूँ। अभाव बिल्कुल नहीं है निशा, ये बिल्कुल नहीं मत सोचिएगा। नहीं, मैं इसको एडमिट भी करती हूँ। हो सकता है कि अच्छी शिक्षा और हमारे जो सरकार के माध्यम से जो हमें आरक्षण और हमें जो लाभ मिलता है वो हमें मिलता, तो शायद इससे अच्छा और कर सकते हैं और हमारा समाज को आगे ले जाने में अग्रिम पंक्ति में रहती। लेकिन दुर्भाग्य है इस झारखंड राज्य का 40% यहाँ खनिज संपदा मिनरल्स होते हुए भी आज हमारा भारत देश का मूल मालिक जो है अंतिम पायदान में खड़ा है। आज ही एक पोस्ट करा मैंने, आपने देखा कि स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है। ना दवाइयाँ हैं, ना यहाँ एम्बुलेंस है, ना सड़कें हैं, ना यहाँ अच्छा पानी पीने के लिए है। तो आप बताइए कि हमारा संघर्ष का दौर भी यूं ही जो भी आए मुंह उठा करके क्या वो आदिवासी बन जाएंगे। उसके आदिवासी जो संघर्ष किया है वो भूल कैसे जाते हैं ये लोग। ये सिर्फ और सिर्फ ये झारखंड को अलग करने की बात कैसे कह सकते हैं। लगातार कह रहे हैं कि झारखंड को हमने अलग किया, झारखंड को हमने अलग किया, आदिवासियों को हमने पहचान दिया है। तो इनको मैं बताना चाहती हूँ, जिस 32 का खतियान की बात करने वाले और CNT-SPT की एक्ट की बात करें तो CNT कब लागू हुआ है? 1908 में हुआ है। आज हम लोग ये हमें पहचान नहीं मिली। भारत की आजादी संविधान बनने से पहले भी हमारा अस्तित्व रहा है इस पृथ्वी पर और उसके बाद भी अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन हमारी जो भारत देश में पूरे आदिवासी समुदाय को मिटा देने का विदेशियों का जो ताकत, और आप देख लीजिए कुर्मी भी चाहते हैं शामिल होकर के हमारा पूरी संस्कृति परंपरा को मटियामेट कर देना चाहते हैं। धन्यवाद निशा जी, इसको रोकने के लिए हमारा सब। तो देखा आप लोगों ने, ये है निशा भगत, आदिवासी नेत्री। उन्होंने कहा कुर्मी समाज कभी झारखंड को आजाद करने में नहीं रहा है। अंग्रेजों से जब लड़ाई हो रही थी तो आदिवासी थे, कुर्मी उसमें नहीं थे। और वो सिर्फ रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आरक्षण को लेकर वो सिर्फ ST सूची में शामिल होना चाह रहे हैं, वरना उनका आदिवासी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। आदिवासी प्रकृति पूजा करते हैं और ये मूर्तियों की पूजा करते हैं। और कई बातें कही उन्होंने। जाते जाते ये भी कहा है कि अगर कुर्मी समाज अपने हरकतों से बाज नहीं आता है तो उनके पर को काटने के लिए आदिवासी समाज अपने त्योहार के बाद एक बार फिर से सड़कों पर होगा। और वो जनसैलाब 50,000 तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लाखों की तादाद में आदिवासी समाज सड़कों पर होगा। और ये हम लिख कर दे रहे हैं कि कुर्मी समाज को ST सूची में शामिल नहीं होने देंगे। तो जाते जाते मैं यही कहूंगी कि कुर्मी समाज के लिए राह आसान नहीं है कि वो ST सूची में शामिल हो जाए, क्योंकि हर पग पग पर आपको आदिवासी और आदिवासी नेताओं का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आपको केंद्र तक जाना पड़ेगा कि जो 1950 में जिस चीज से आपको निकाल दिया गया है, जिस सूची से निकाल दिया गया, उसमें आपको शामिल किया जाए। तो लगे रहिए। एक ओर से आदिवासी समाज लगा हुआ है रोकने के लिए, एक ओर से कुर्मी समाज है जो ST में शामिल होना चाह रहा है। लंबी लड़ाई है, हार मानने की जरूरत नहीं है दोनों पक्षों को। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।